सम्मानित देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विठल वग्गन कर्नाटक स्टेट गुलबर्गा जिले से बात कर रहा हूं। आज लाइव आने की यही मकसद है कि चंद दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि 4 बौद्धिक आतंकवादी लोग अपने दिल्ली के विधायक आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी से उन्होंने जो ठोस कदम उठाए थे धम्म के बारे में, उसके बारे में कुछ अनाप शनाप लिख रहे। इसके बारे में एक 4 बात आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं लाइव आया हूं। मेरा तमाम देशवासियों को एक शेयरी के साथ मेरा 2 विचारधारा आप लोगों के सामने रखूंगा और अपने भाई आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं उनको मेरा कर्नाटक के तमाम जितने भी बौद्ध भाई बहनें हैं और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनकी तरफ से, उनकी जानिब से मैं उनको क्रांतिकारी जय भीम देता हूं। भाइयों, दुश्मन का चेहरा गम से सूख जाएगा, दुश्मन का चेहरा गम से सूख जाएगा, हौसला बुलंद करेंगे तो वक्त भी रुक जाएगा। कहते थे मेरे बाबा साहेब, कहते थे मेरे बाबा साहेब, अगर रहोगे एक साथ तो तुम्हारे आगे इंसान भी क्या चीज है यार, आसमान भी झुक जाएगा, आसमान भी झुक जाएगा। तो जो बाबा साहब की सच्चा अनुयायी है, जो धम्म मार्ग में चलने वाला उपासक है, एक एक आदमी, ये जो मानसिक भयोत्पादक लोग हैं, ये लोगों को एक एक आदमी 56 के बराबर रहती। इसका मिसाल तो हमारे पुरखों ने 1818 जब भीमा गांव की महासंग्राम हुई थी उसमें दिखाई दिया है। फिर भी ये लोगों को समझ नहीं आ रहे, अक्ल नहीं आ रहे। 3 लोगों को भी एक शेयरी के साथ मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। सूरज को क्या पता चांदनी क्या होती है, सूरज को क्या पता चांदनी क्या होती है, आसमान को क्या पता जमीन क्या होती है। जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग के खाने वाले ये अयोध्या के परमहंस रमानंद, देवकी नंदन और गुरुशरण स्वामी को क्या पता बाबा साहब के संविधान क्या होते हैं, धम्म क्या होती है, बुद्धिज्म क्या होती है। तो इसलिए भाइयों, वो लोगों को उन्होंने बोल दिया तो एक कथावाचक ने, वो अयोध्या के रहने वाले परमहंस आचार्य जी ने बोला कि अपने राजेंद्र भाई को जो सर काट के लाएगा उनको मैं 50 लाख रुपए दूंगा। तो अरे, ऐसे बदतमीज बात करने वाले, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज करने वाले ऐसे जो कथा प्रवाचक है, ये सब कौन सा विश्वविद्यालय से कहीं जाकर 10, 15, 20 साल रिसर्च करके आए सो विद्वान पंडित लोग नहीं है। ये सभी लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हुए सो लोग हैं। इसलिए ये लोगों को मैं अपने धम्म के जानिब से, बाबा साहब की अनुयायी की जानिब से, अपने भाई आदरणीय विधायक महोदय राजेंद्र पाल गौतम जी की जानिब से ये लोगों को मैं एक चेतावनी देता हूं, मत छेड़ जय भीम वालों को, मत छेड़ जय भीम वालों को, लड़ना मुश्किल हो जाएगा, वरना ऐसे लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हम इतिहास लिखने वालों में से एक है, हम इतिहास लिखने वालों का वंशज है, तुम्हारे सर का चोरी करके हाईजैक करने वालों में से एक नहीं। और आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी से मैं अनुरोध करता हूं, विधायक महोदय, शेर अकेला ही लड़ता है, ये जो गीदड़, कुत्ते, सुअर जो है ये भीड़ में जमा होकर अटैक करते हैं। तो आप डरो मत, क्योंकि बाबा साहब जी ने बोल दिया था, अपना बी श्याम सुंदर साहब ने बोल दिया था, अपना कांशीराम साहब ने बोल दिया था कि मैं अकेला ही चलाता, मैं अकेला ही चलाता, जानेबे मंजिल मगर लोग आती रही, कारवां बनता गया। अरे आप निकल चुके धम्म की ओर निकल चुके, ये कारवां होने वाला ही है।
इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी से, ऐसे कुत्ते तो आप देखो, आप तो हाथी हाथी के फॉलोअर है। हाथी इस देश का निशानी, हाथी बाबा साहब की निशानी, हाथी तथागत गौतम बुद्ध की निशानी। हम हाथी को फॉलो करने वाले। हाथी रास्ते में निकलेंगे तो कुत्ते भौंकते ही, सुअर भी भौंकते, गीदड़ भी भौंकते। भौंकने वाले की तरफ आप कान मत लगाइए, आप उनकी तरफ मत देखिए, इतना कहते हुए। और वो लोगों को मैं बोल दूंगा, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञा दिए थे 14 अप्रैल 1956 को नागपुर में, जब चंद्रमणि बंटी जी ने उनको धम्म दीक्षा देने के बाद में अक्टूबर 15 को 1956 को बाबा साहब ने तमाम देशवासियों को, करोड़ों लाखों लोगों को उन्होंने 14 प्रतिज्ञा दी थी। ये प्रतिज्ञाएं 1995 में 1995 में भारत सरकार ने 17 वॉल्यूम में बाबा साहब के राइटिंग्स एंड स्पीचेस प्रिंट कर दिए। उसमें 17 वॉल्यूम नंबर 17 में बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है उसमें छप कर आया। और उसके बाद जो है पूरा देश में जो जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी बाबा साहब के जो राइटिंग्स एंड स्पीचेस है वो छप कर आया। उसमें खास करके 3 किताबें, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और वॉल्यूम नंबर 10 बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुद्धा एंड हिज धम्मा, ऐसे किताबें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने छपा दिया। तब क्या तुम लोग झक मारने गए थे? अभी भी गवर्नमेंट के जो प्रिंटेड किताबें हैं ये 22 हमारे रीजनल लैंग्वेज में 22 वैल्यू में, अंग्रेजी में तो 17 वैल्यू में पार्ट 3 तक। अरे अनपढ़ लोगों, पहला पढ़ो। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक हमसे क्या लड़ोगे तुम? ऐसी रास्ते में ठहर के चिल्लाने से बौद्धिक लोग नहीं चिल्लाते। ये जो एडीएचडी, ये जो एडीएचडी से बीमारी से सड़ते ना, वो लोग चिल्लाते। एडीएचडी का मतलब तो तुम्हें मालूम नहीं होता, मैं समझाता हूं। चलो, जो रीजन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में काम करते वो लोगों को ये बात समझ में आती है, और दूसरी क्या, जो साइकोलॉजिकल स्कॉलर्स है उनको समझ में आती है। एडीएचडी का मतलब होता है कि अटेंशन डाइवर्टेड हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर। मतलब तुम क्या है, हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर से सड़ रहे हो। मगर क्या करें, हम इस देश की जनता भोले वाले हैं, उनको तो क्या है, तुम भोले भाले लोगों को गलत इस्तेमाल करके ऐसा तुम अनाप शनाप बोल रहे हो। तो मैं ये तमाम ये जो अपने आप को ये कथावाचक है, अपने आप आचार्य समझते हैं, मैं चैलेंज करता हूं ये चारों मानसिक भयोत्पादक कथावाचक परमहंस रमानंद, देवकीनंदन, गुरु शरण स्वामियों को, तुम्हारे पास औकात है तो, तुम्हारे पास बौद्धिक सामर्थ्य है तो अपने राजेंद्र पाल गौतम जी को बहस के लिए बुलाओ, मैं उनके साथ आऊंगा। तुम चारों रहो, लाइव में बहस करेंगे यार। अरे मैं धजिया उड़ा दूंगा तुम लोगों का। मैं तुम्हारे सर का चिल्ला के अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज नहीं करूंगा, अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं करूंगा। मैं कानून के दायरे में रखकर आपके जो धार्मिक ग्रंथा हैं उसमें जितने भी गंदगी है मैं आप लोगों के सामने नंगा करके रखूंगा। ये लोगों को, ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, लोगों को ये क्या है, मानसिक भयोत्पादन से ये लोग उनको फुसला कर क्या है, लोगों में कोम सौहार्द को धक्की देने के काम ये चार लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूं, सुनो, ये तुम कथावाचक लोग हो, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तमाम देशवासियों के लिए भारत का संविधान दिया है। भारत के संविधान में धारा 19 धारा बाबा साहब ने दिया है। क्या है? उनका अभिव्यक्ति स्वातंत्र दिया है। उनको जो अच्छा लगेगा वो बोलना, जो बुरा लगेगा उसको निंदा करना। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 25 भारत के तमाम लोगों के लिए दिया है। धार्मिक स्वातंत्र का हक है, चाहे कोई आदमी कौन सा भी धर्म अपना सकता है। तुम इधर ही रहो, तुम उधर मत जाओ, ऐसा कहने वाले तुम लोग कौन होते हो? तुम क्या ठेकेदार हो? तुम धर्म की ठेकेदार हो? अरे सबसे पहले तुम्हारे बहनों को, तुम्हारी बेटियों को संभाल के रखो। खुद की बहनों को, बेटियों को तुम मुसलमानों को दिया है और मुसलमानों के खिलाफ तुम अनाप शनाप बोलती है। खुद की तुम लोग मुसलमानों के घर जाकर
तोशा खाकर आते हो और हमारे सामने अपने SC ST OBC लोगों के सामने आकर अनाप शनाप बोलते हो। सबसे पहला तुम लोगों को बीमारी है ADHD की। ये बीमारी की इलाज क्या है बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51H के तहत अपना राजेंद्र पाल गौतम रहने, मैं रहूं, क्या दूसरा कोई भी हमारे SC ST OBC की भाई जो इंटेलेक्चुअल भाई है, जो रिसर्च स्कॉलर है, जो इस देश का बहुसंस्कृत का संरक्षण करने का इरादा रखते हैं, जो इस देश में जो दंगा फसाद कोम द्वेष करने वाले हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये आवाज उठाने के लिए ही अपना भारत का संविधान 51H हमारे को हक दिया है कि साइंटिफिक जो है उसका बोलना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में जिक्र करने के लिए भारत का संविधान हमें अधिकार देती है। ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 51H के तहत अपना राजेंद्र पाल गौतम जी ने अक्टूबर में धम्म दीक्षा समारोह कार्यक्रम में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को पढ़ाया था। अरे तुम्हें राजेंद्र पाल गौतम जी को जो गर्दन काट के लाने वाले को मैंने क्या है 50 लाख रुपए दूंगा, ऐसा इन्होंने ऐलान किया है। मैं बोल दूंगा अरे बाबा तुम्हारे कोई इंडियन पेनल कोड के बारे में जानकारी है क्या? नहीं। जो तुमने वो बात बोल दिया है IP सेक्शन 506, 504, 332, 329, 326, 352 और 499 के तहत तुम्हारे ऊपर नॉन अवेलेबल अरेस्ट की वारंट निकाल सकते हैं। चाहे राजेंद्र पाल गौतम जी चाहे तो। हम क्या है बड़े दिल वाले हैं। क्यों बोले तो ऐसा हाथी चलते टाइम पे कुत्ते भोगते रहते हैं, कुत्ते को पत्थर मारते ठहरेंगे तो हमारी जो एम है, हमारी जो उद्देश्य है, इस देश को बहुसंस्कृति का देश को संरक्षण करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए हम लोग और हमारे जो भाई है आदरणीय राजेंद्र गौतम साहब आपके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं किया है। मैं ये अनपढ़ लोगों को ये समझाता हूं, जब 1972 और 1976 में राजेंद्र पाल गौतम जी को आप बदनाम कर रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ और हमारे हिंदू धर्म की देवी देवताओं के खिलाफ प्रतिज्ञाएं पढ़ा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक जजमेंट की कॉपी है, वो सिविल सूट नंबर 412, सिविल सूट नंबर 412, ये जजमेंट हुआ है 1970 में। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट कॉपी है, ललय सिंह यादव वर्सेस यूपी गवर्नमेंट। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये अपील फाइलिंग हो गया। ये वहां का सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर है 212, इसका जजमेंट हो गया है 1976 में। क्या है ये जजमेंट कॉपी बोले तो तुम्हारे जो रामायण है ना, तुम्हारे जो राम है, तुम्हारे जो हनुमंत है, ये सभी काल्पनिक है, ये सभी काल्पनिक। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया है विथ रिकॉर्ड। तब तुम्हारी औकात, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी भगवान के ऊपर का जो श्रद्धा था, तब कहां गए थे तुम्हारे यार? उस वक्त से अब तक कोई भी एक तुम्हारे जो गुरु महंत जो कथा प्रवचक है, बातुनी कछुआ लोग, इसके ऊपर कभी भी एक भी रिव्यू पिटिशन नहीं डाले तुम लोग। ये औकात है तुम्हारी, तब तुम्हारे धर्म को ठेस नहीं पहुंची, तब तुम्हारे भगवान को बुरा नहीं लगा, तब जो तुम धर्म के ठेकेदारी तुम्हें बुरा नहीं लगा। और दूसरी बात, 2019 में जो आपने रिलीजन है, आप जो कह रहे हैं मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 4 अक्टूबर 2019 को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजय मेहता की जानिब से एक ऑर्डर पास हुआ है। हिंदू बोले तो क्या है, कितना गंदा है बोलकर उन्होंने ऑर्डर पास किया। तब तुम्हारे धर्म को ठेस नहीं पहुंची, तब कहां गए थे तुम लोग? तब कहां गए थे तुम लोग? अब चिल्ला के बोल रहे कि राजेंद्र पाल गौतम अपने देवी देवताओं को इंसल्ट किया है, उनको हमारे धर्म को ठोस पहुंची, ऐसा लिख रहे। और एक बात कहता हूं कि आप लोगों को 1995 में जब नितिन बाबूराव पाटिल वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो जजमेंट हुआ था, वो जजमेंट की कॉपी मेरे पास है। आप जो हिंदू हिंदू बोलकर चिल्ला रहे ना, हमारे आदरणीय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मतलब मुंबई हाई कोर्ट और
सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये जजमेंट हो गया है कि हिंदू नॉट ए रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ बोलकर, तब कहाँ गई थी तुम्हारी तुम्हारी हिंदू हिंदू बचाने के ठेकेदारों का बात? तब कहाँ गए थे तुम्हारे जो धर्म को ठोस पहुंचाने की बात? अब तक कोई भी एक आदमी भी जो लालाई सिंह यादव वर्सेस यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हिंदुज्म के ऊपर ऑर्डर हुआ था उसके ऊपर, जो मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 1995 में जजमेंट हुआ था हिंदू के ऊपर, तब से अब तक कोई भी एक भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी जवाब नहीं उठाए। कहाँ गई थी तुम्हारी बताएंगी? तो तुम लोग क्या है, तुम्हारे औकात क्या है बोले तो तुम लोग तुम्हारे औकात क्या है बोले तो, जो रेस्पेक्ट के लिए डरता, मतलब जो अपने गौरव के लिए डरता है, वो डरने वाले के ऊपर क्या है, तुम मेंढक फेंक देते हो। तो इसलिए मैं कथावाचक लोगों से, और एक दूसरी आदमी है, तो गुरु शरण स्वामी जी ने बोल दिया कि ये जो शूद्र है, दलित लोग है, ये लोगों को हिंदू धर्म के बारे में क्या जानकारी, जो वैदिक धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्या जानकारी, इनको तो एक भी श्लोक नहीं आते, ऐसे उन्होंने बोल दिया। और दूसरी बात, देवकी नंदन, तो रमानंद आचार्य और देवकी रमानंद आचार्य बोल दिया कि ऐसे जो हमारे धर्म के बारे में, ऐसे जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो भी अनाप शनाप बोलेगा उनका जबान काट देना चाहिए। अरे तुम्हारा औकात तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है, तुम पढ़ो खोलकर, मनुस्मृति की अध्याय 8 श्लोक 270 में पढ़ो। जो श्लोक शूद्र लोग और अस्पृश्य लोग, दलित लोग पड़ेगा, उनका जबान काटने के लिए तुम्हारे पुरखों ने तुम्हारे ग्रंथों में मनुस्मृति के अध्याय 8 270 श्लोक में लिखा है। दूसरी बात, जो भी तुम्हारे श्लोक सुनेगा उनको क्या है ना, कान में शीश डालकर उनको कान फाड़ देना और जबान काट देने के लिए तुम्हारा ही पुरखों ने लिखे सो मनुस्मृति अध्याय 271 श्लोक में लिखा है। तो इसलिए तुम सबसे पहले आपका जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद है, आपको जो उपनिषद है, आपका मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, 16 स्मृतियां हैं, आपकी रामायण, महाभारत और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ है, तब पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या है, तुम्हार माँ और बहनों को उसमें जो है उनको सुनाओ। सबसे पहले वही लोग तुमको क्या है ना, घर से धक्का देके बाहर डालेंगे। और ये पागल गुरु शरण स्वामी बोलकर उन्होंने बोल दिया कि दलित लोगों को, अस्पृश्य लोगों को और इस देश के ये जो शूद्र लोग हैं उनको क्या श्लोकों के बारे में क्या गंद मालूम है, मतलब इनको जानकारी नहीं कि श्लोकों के बारे में इनको क्या जानकारी। अरे मैं चैलेंज करता हूँ, ये गुरु शरण स्वामी तू मेरे को लाइव में भेज पे आ जाओ। मैं एग्जाम के लिए आप लोगों को एक बात रखूंगा, ये लोग अपने, मतलब ये वैदिक ब्राह्मण लोग हैं, उनका संस्कृत श्लोक हमें क्यों नहीं सुनाते, हमें क्यों नहीं पढ़ाते बोलकर ये जो धार्मिक ग्रंथ तमाम जो ब्राह्मण लोग के हैं उनके हिफाजत के लिए रखे है, और जो महिलाओं को और शूद्र लोगों को उनको आड़ में रखने के लिए उनका गुलाम बनाकर उनके पांव के नीचे दबोचने लेके ये धार्मिक ग्रंथों उन्होंने लिख दिया। उसमें मिसाल के तौर पर मैं एक 4 श्लोक बोल रहा, क्यों बोले तो ये जो पागल कथा प्रवचक गुरु शरण स्वामी जी बोलते थे कि शूद्रों को या अस्पृश्यों को या इस देश के जो दलित लोग हैं उनको श्लोक के बारे में जानकारी नहीं बोलकर, ब्राह्मणों की हिफाजत के लिए उन्होंने उनके अपने ग्रंथों में लिखा है कि जगत सर्वम दैवादिनम, जगत सर्वम दैवादिनम, दैवम मंत्रादिनम, मंत्रम ब्राह्मणादिनम, ब्राह्मण मम देवता। इसका मतलब है ये पूरा सृष्टि है, दुनिया, ये दुनिया का जो सृष्टि है, ये सृष्टि ने भगवान ने बनाया। भगवान किसके अंडर में है? भगवान मंत्र के अंडर में है। मंत्र किसके अधीन में है? मंत्र तो ब्राह्मण के अधीन में है। इसका मतलब है ब्राह्मण ही इस दुनिया का देवता है। अरे पागलों, भारत छोड़कर आजू बाजू देशों में तुम्हारे औकात नहीं, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ, तुम्हारे भगवान के बारे में कुछ को भी जानकारी नहीं। तो खुद को, तो जो ब्राह्मण है, दो द्विज है, वो कितना भी अनपढ़ रहते, कितना भी बच्चन रहते, उन पूज्य विप्र गुणहीन, मतलब जो भी गुणहीन विप्र है तो उनका पूजना चाहिए, न पूज्य शूद्र गुणवान, अंदर जो गुणवान शूद्र हो तो भी उनका पूजना नहीं चाहिए, ऐसा तुमने लिख लिया। और दूसरी बात है, ये अपने शूद्र भाइयों के लिए मैं समझाता हूँ, इन्होंने उनका धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा है तुम्हें पढ़ना सख्त जरूरत है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 1927 में दिसंबर 25 को
महाराष्ट्र के जो अपने महाड़ है, महाड़ में मनुस्मृति को जलाया था। वो क्यों जलाया था? उस धार्मिक ग्रंथों में एक एक धार्मिक ग्रंथ जलाया था, इसलिए उनका क्या है, 5000 साल का उनका हिस्ट्री क्या है, डोलामन हो रहा है। क्यों जलाया था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोले तो उसमें लिखा है, उसका सार क्या है तो दास्यम शूद्रम द्विजन्मनाहम। अरे तुम शूद्र लोग जो जनिवार नहीं पहनते, जो मुंजी नहीं कराते, जिसको 16 संस्कार नहीं होते, वो सभी शूद्र है। ये शूद्र लोग जो है जितने भी पढ़ेंगे, कौन सा भी अहदे पर रहेंगे, उन्होंने क्या है, द्विजों का गुलाम है, मतलब ब्राह्मणों का गुलाम है। और महिलाओं के बारे में कितना अनाप शनाप लिखा है, देखिए, स्त्री विट शूद्र क्षत्र वधो नास्तिकम चौपापातकम। स्त्री विट शूद्र क्षत्र वधो नास्तिकम चौपापातकम, मतलब क्या है तो स्त्री और शूद्र नास्तिक को काट देना चाहिए। ऐसे श्लोकों ने इन्होंने अपने ग्रंथों में लिखकर वो हमारे ऊपर क्या है, इस देश के मूल भारतीय लोग हैं उनके ऊपर दबोच रहा है। तो मैं ये लोगों से, ये जो परमहंस आचार्य रमानंद देवकीनंदन गुरु शरण स्वामी को मैं पूछ रहा हूं, अरे यार, तुम्हारे जैसा बच्चलन बातें बोलकर, तुम्हारे जैसा बच्चलन काम कर रही, तुम्हारे जो सीनियर कथावाचक, तुम्हारे जो सीनियर आचार्य थे, आसाराम बापू कहाँ है? कृष्ण की जन्मभूमि मतलब जेल में है। तुम्हारा भीमानंद कहाँ है? जेल में है। तुम्हारे राम रहीम बाप कहाँ है? जेल में है। तुम्हारे नित्यानंद का है, वो तो छोड़कर चले गए। अरे तुम्हारे जो दोस्त थे चित्रदुर्ग के मुर्गा स्वामी अभी जेल में सड़ रहे। मैं कहता हूं तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, तुम लोग आईपीसी सीआरपी के खिलाफ मत जबान लड़ाओ, गलत बात मत बोलो। तुम्हारे को चर्चा करने का है ना, अरे यार राजेंद्र पाल गौतम जी को बुलाओ, मैं आ जाऊंगा, तुम चारों का औकात दिखा देंगे हम क्या है हमारी ताकत बोलकर। सबसे पहले तुम्हारे भगवान को बोलो। अरे तुम इतना कमजोर लोग हो, अरे तुम्हारे पास दम है तो, तुम्हारे पास औकात है तो, तुम्हारे पास ताकत है तो, तुम्हारे जो मंत्र गिंत्र तंत्र जो है ना, उसको मंत्र पढ़ाओ, हमारे ऊपर मंत्र पढ़ो, हमें श्राप दो, तुम्हें सत्यानाश हो दे, तुमको ये होंगे वो होंगे बोलकर। अरे तुम्हारे में दम नहीं है तो तुम्हारे मंत्र में कहां से दम होगा यार? तुम्हारा मंत्र तो लोगों को बहकाने के लिए, तुम्हारे मंत्र तो लोगों को गुलाम बनाने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम जो छात्रों को प्रतिपादन करने वाले हो, तुम जो शूद्रों को गुमनाम करने वाले हैं, तुम्हें मैं आग्रह करता हूं कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी से तुम लोग ऐसी अनाप शनाप बात कर रहे हैं, वो छोड़ दो। तुम्हारे पास ताकत है तो, तुम्हारे पास नॉलेज है तो, अरे उनको राजेंद्र पाल गौतम जी को छोड़ दो। मैं तो गुलबर्गा में रहता हूं, मेरे साथ आओ यार, बहस करेंगे। भौतिक सामर्थ्य और ताकत से कुछ नहीं चलेगा, बहुत दिन नहीं चलेगा। क्यों बोले तो हमारे कानून और हमारी जो न्यायपालिका है बहुत ताकतवर है। तुम ऐसे अनाप शनाप बोल दिया तो तुम भी क्या है, तुम्हारे कृष्ण का जन्मभूमि है ना, जन्मस्थल, वहां पर जाने का टाइम आ जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं तुम चारों लोगों को, आदर ये परमहंस को और रमानंद देवकीनंदन गुरु शरण स्वामी जी को मैं चैलेंज करता हूं, आग्रह करता हूं। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम एक विधायक है और उससे ज्यादा एक बहुत बड़ा उपासक है, जो काउंटर रेवोल्यूशन करने वाले बाबा साहब की अनुयायी हैं। उन अकेला नहीं, उनके साथ पूरा कर्नाटक के बौद्ध उपासक है, पूरा कर्नाटक के बाबा साहब की अनुयायी हैं, पूरा देश की अनुयायी हैं। अरे हम आवाज नहीं उठा रहे बोले तो इसका मतलब उनको कुछ भी कर सकते नहीं, ताकत नहीं। हम एक एक बौद्धिक हो क्या है बौद्धिक हो, एक एक 56 लोगों को टक्कर लेने का ताकत औकात हमारे ब्रेन में है। जिन्होंने दिया वो बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब ने दिया, जिन्होंने दिया वो है तथागत महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया। तुम्हारे क्या यार, तुम फुल कंफ्यूज हो, तुम इतना कंफ्यूज हो कि चाहे तुम्हारे घर का मतलब तुम्हारे गांव का, तुम्हारे घर का, तुम्हारा मन का भगवान कौन है बोल तो सोचते कि 33 करोड़ देवताओं में किसको बोलो बोलकर। तो इसलिए मैं अपने बात खत्म करने से पहले मैं ये लोगों को मैं आग्रह करता हूँ, आइंदा अपने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके अनुयायी और जो बौद्ध धर्म के बारे में तुम ऐसे अनाप शनाप मत करो। क्यों बोले तो तुम लोग ऐसे अनाप शनाप बातें करना नहीं छोड़ेंगे तो हम कभी कभी
ऐसे लाइव पर आकर आपको डॉक्यूमेंट्री देना पड़ता है। मैं अभी क्या है, मैं भावुक होकर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। मैं तुम्हारे सर का एक पेपर लेके और पढ़कर सामने रख के एक फोटोग्राफर को रखी नहीं, मैं अपने घर में बैठकर अपने विचार दोहरा रहा हूँ। तो अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग कभी भी बुलाइए अपने राजेंद्र पाल गौतम जी को, उनके साथ मैं आऊंगा, हम भौतिक चर्चा करेंगे। यार आपकी धार्मिक ग्रंथों में कितना गंदगी है उसके बारे में बात करूंगा। आप सोचते होंगे अरे हम धर्म परिवर्तन हो रहे, क्यों हो रहे? तो हम पढ़े लिखे हो रहे, उसमें जो गंदगी है वो गंदगी से बाहर आना चाह रहे, उससे बाहर आना चाह रहे, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? अरे वो तुम्हारे धर्म में जो है वो पूरा गंदगी साफ करो ना यार, साफ करेंगे तो लोग इधर नहीं आएंगे। और दूसरी बात, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1990 रिजर्वेशन एक्ट पढ़ो, उसमें लिखा है कि बौद्ध, जैन, सिख ये तीनों हिंदू धर्म की क्या है, पार्ट ऑफ हिंदू धर्म है। सब पहले समझ लो कानून को, पार्ट ऑफ हिंदू धर्म है। तो हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं अपना वे ऑफ लाइफ चेंज कर रहा हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1995 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब उन्होंने एक बार बोल दिया था, वो मेरे ख्याल से आप लोग सुने होंगे कि हम हिंदू को धर्म नहीं मानते, हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। यस, अपना बाबा साहब ने एक बार बोल दिया था कि बुद्धिज्म इज एन एजुकेशन नॉट ए रिलीजन, वी डू नॉट वर्शिप बुद्धा, वी रेस्पेक्ट हिम एज ए टीचर। बुद्ध धम्म जो है वो धर्म नहीं है, वो धम्म है, साइंटिफिक ट्रुथ है, धम्म है। हम यहाँ कीचड़ से बाहर आकर अपने मध्यम मार्ग में चलने के लिए, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए, प्रज्ञा, करुणा, शीला, मुदिता, उपेक्षा की राह पर चलने के लिए कोशिश कर रहे, मगर तुम्हें जलन क्यों हो रहा है यार? अरे झूठ बोलना छोड़ दो, पाखंडवाद छोड़ दो, तुम्हारा जो कथा में तुम पाखंडवाद बोलते हो वो सबसे पहले छोड़ दो, लोगों को साइंटिफिक ट्रुथ के बारे में बताओ, तब क्या है ना तुम्हारा वैदिक धर्म में लोग रहेंगे, वरना नहीं। ऐसे तुम लोग गद्दारी से बात करेंगे तो ऐसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, अन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड तुम बात करें तो हम लोगों को और तेजी से जागृत करना पड़ता है। हम क्या है, बौद्ध धर्म को ले जाने के लिए हम तो तैयार हो चुके हैं, तुमसे क्या होता है तुम कर लो, हमसे क्या होता है हम कर लेंगे, मगर बदजबान और अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया तो हम कानून के विद्यार्थी हैं, हम कानून के विद्यार्थी। इस देश का कानून अपने बाप ने लिखा है, इसलिए कानून जानते हैं, कानून के दायरे में आप लोगों को हम घसड़ने के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं। फिर भी हमारे क्या क्षमय धारित्री, हम धम्म में रहने वाले, हम एक बार दो बार आप लोगों को क्या है क्षमा कर देते हैं। मैं इतना कहते हुए और मैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं अपने कम्युनिटी की तरफ से, धम्म की कम्युनिटी की तरफ से और बाबा साहब के अनुयायियों की तरफ से मैं उनको और तमाम उनके टीम को मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम कहते हुए, जो अब तक मेरे दो बात सुन रहे हमारे भाई बहनों और जो धर्म उपासक बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्हीं सबको मैं अपनी तरफ से मेरा क्रांतिकारी जय भीम कहते हुए मैं अपने दो विचार रखूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।